हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। दोस्तों ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। दोस्तों हमें बताना है मोनोसैकेराइड का कौन सा एग्जांपल है, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च और ग्लूकोज में से। जैसे ऑप्शन ए है हमारा ओनली बी, ऑप्शन बी है हमारा ए एंड डी, ऑप्शन सी है हमारा बी एंड सी और ऑप्शन डी है हमारा ओनली सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए एंड डी। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रक्टोज और जो ग्लूकोज है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारे फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो हैं, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है उसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये मोनोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो होता है वो आपके ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं। दोस्तों गैलेक्टोज जो है अपने ऑप्शंस में नहीं था, तो इसे भी याद कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसे मोनोसैकेराइड पूछा जाएगा तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो है आपके मोनोसैकेराइड हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सेकेंड क्वेश्चन है, अ डैश टैंक is an underground chamber made of concrete, fiberglass or plastic through which domestic waste water फ्लोज फॉर बेसिक ट्रीटमेंट। दोस्तों हमें बताना है, जो हम टैंक हम बनाते हैं, चाहे वो कंक्रीट का हो या फिर ग्लास का हो, प्लास्टिक का हो, तो जिसमें कि जो वेस्ट वाटर जो होता है वो जाता है, तो उसको हम क्या, उस टैंक का नाम क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है हमारा सोप, दूसरा है हमारा प्रेशर, तीसरा है हमारा फ्लश और ऑप्शन डी है हमारा सेप्टिक। तो हमें बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सेप्टिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेप्टिक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जैसे फाइबर का है, ये हमारा कंक्रीट का है, तो ये इस तरीके से जो है हम बनाते हैं, ये इसको इनको हम बोलते हैं सेप्टिक टैंक बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर ए बाई कैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों हमें बताना है, जो हमारा बाई कैमरल जैसे पार्लियामेंट होती है, तो ये हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बोरो किया है। जैसे ऑप्शन ए है आपका फ्रेंच, ऑप्शन बी है आपका कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ऑप्शन सी है हमारा ब्रिटिश से और ऑप्शन डी है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, ये बाइकैमरलिज्म जो होता है, देखिए दो सदनों का बात होती है इसमें। तो देखिए जैसे सेंट्रल लेवल होता है, एक स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल पे अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे हमारी बात जो करें तो ये होती है राज्यसभा और लोकसभा होती है। और वहीं स्टेट लेवल की बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद होती है। जैसे कि हमें पता है कि जो राज्यसभा होती है वो हमारा अपर हाउस होता है और लोकसभा हमारी लोअर हाउस होता है। ऐसे ही स्टेट लेवल पे क्या होता है, हमारा जो विधान परिषद होती है वो हमारा अपर हाउस होता है और विधानसभा जो होती है वो हमारा लोअर हाउस होता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, splashing the mud and racing across the fields, the roaring buffaloes raised by a man are typical sites for which of the following festivals of Karnataka। दोस्तों हमें बताना है, जिसमें जिसमें मिट्टी का इस्तेमाल होता है और रेस होती है। ठीक है, और रेस किसके किसके द्वारा यूज़ करके होती है, मतलब बफेलो को उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें फेस्टिवल का नाम बताना है जो कि कर्नाटक का फेस्टिवल है। ऑप्शन ए है आपका महामस्तकाभिषेक, ऑप्शन बी है आपका पट्टडकल, ऑप्शन सी है आपका कंबाला और ऑप्शन डी है आपका खड़गा। तो दोस्तों हमें बताना है इसमें कि कौन सा फेस्टिवल होगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कंबाला। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी जो कंबाला आपका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है, जैसे ये आपके कंबाला की इमेज है, इसमें जैसे मिट्टी उड़ रही है ये, और पानी भी है और बफेलोज के साथ रेस होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ का फेस्टिवल है, ये कर्नाटक का है, कंबाला। दोस्तों याद रखेंगे इसको। अगला है हमारा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग द माउंटेन्स। तो हमें बताना है दोस्तों, माउंटेन्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। जैसे पहला स्टेटमेंट है हमारा, माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। दूसरा है हमारा, द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। और तीसरा है दोस्तों, माउंट किलिमंजारो इन साउथ अमेरिका इज़ एन एग्जांपल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन। दोस्तों हमें ये बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे ऑप्शंस देखिए आप, ओनली 1 एंड 2, ऑप्शन बी है आपका ओनली 2, ऑप्शन सी है आपका 1, 2 एंड 3 एंड ऑप्शन डी है आपका ओनली 1। दोस्तों हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए
ओनली 1 एंड 2 मीन्स जो ऊपर वाले दो स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट हैं। मीन्स माउंटेन्स में भी अरेंज इन लाइन नोन एज रेंज। दोस्तों जब माउंटेन्स को हम एक लाइन में अरेंज करते हैं उसे हम रेंज बोलते हैं, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं उसे। ऐसे ही अगर हम बात करें दूसरा जो है आपका द अरावली रेंज इन द इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, ये भी आपका सही है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है दोस्तों, जो माउंट किलिमंजारो जो है वो साउथ अमेरिका में ना हो करके वो कहाँ पर है आपकी, वो आपकी अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, वो कहाँ पर है आपकी अफ्रीका में। देखिए हम मैप से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों ये आपका अफ्रीका है और जो आपकी ये तंजानिया वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये वाला, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आपका जो ये माउंट किलिमंजारो जो है ये यहाँ पे आपकी स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विच टू किंग्स फॉट इन द बैटल ऑफ हडास्पस। दोस्तों हडास्पस में जो है जो लड़ाई हुई थी वो किन दो किंग्स के बीच में हुई थी ये हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए है हमारा चंद्रगुप्त एंड धनानंद के बीच में, ऑप्शन बी है हमारा अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में, ऑप्शन सी है आपका अशोका एंड महापद्मनभ के बीच में, और ऑप्शन डी है आपका महिराकुला एंड यशोधर्मन के बीच में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में हुई थी दोस्तों बैटल ऑफ हडास्पस। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, बैटल ऑफ हडास्पस जो हुई थी वो पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुई थी, और ये कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 326 BC, 326 BC में ये आपकी बैटल ऑफ हडास्पस हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड दिल्ली फर्स्ट बिकेम अ कैपिटल। दोस्तों दिल्ली जो है किस रूलर के समय जो है ये फर्स्ट कैपिटल बनी थी दिल्ली। तो देखिए दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए चौहान्स ऑफ अजमेर, ऑप्शन बी है आपका इल्तुतमिश डायनेस्टी, ऑप्शन सी है आपका खिलकी डायनेस्टी, और ऑप्शन डी है आपका तोमर राजपूत। तो दोस्तों हमें बताना है कि किस रूलर के टाइम पे, किस डायनेस्टी के टाइम पर दिल्ली जो है फर्स्ट कैपिटल बनी थी। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तोमर राजपूत के टाइम पर दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तोमर राजपूत के टाइम पर जो है ये फर्स्ट दिल्ली जो है दिल्ली फर्स्ट कैपिटल बनी थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, द फाउल स्मेल फ्रॉम अ बॉडी स्पेशली ड्यूरिंग अ सल्ट्री समर इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ डैश ऑन स्वेट। तो हमें दोस्तों इसका आंसर बताना है। देखिए ऑप्शन ए है आपका मेलानिन, ऑप्शन बी आपका मॉइस्चर है, ऑप्शन सी आपका बैक्टीरिया है, और ऑप्शन डी आपका वायरस है दोस्तों। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसका दोस्तों सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। इसका सही दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका बैक्टीरिया जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर। दोस्तों हमें बताना है कि फ्लावर का जो है कौन सा पार्ट नहीं होता है। ऑप्शन ए है आपका स्टेमिन, ऑप्शन बी है पेटियोल, ऑप्शन सी है आपका सेपल, और ऑप्शन डी है आपका पिस्टल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पेटियोल इसका जो है ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी पेट्रोल इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों ये फ्लावर होता है, इसमें क्या होता है, इसके पार्ट्स आप देख लीजिए, जैसे स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी होती है। ठीक है, इसको हम मिला के बोलते हैं पिस्टिल, और एंथर और फिलामेंट होता है, इसको बोलते हैं स्टेमेन, और ये पेटल्स हैं आपकी, देखिए ये आपकी क्या हैं, आपकी पेटल्स हैं और सेपल हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है ये आपके फ्लावर, ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं। तो इसमें कहीं पे भी जो है हमारा पेटियोल जो है वो आपका पार्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। दोस्तों हमें बताना है कि कौन सी डिजीज़ को जो है वैक्सीनेशन के द्वारा हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब उसे नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ऑप्शन ए है आपका रेबीज़, ऑप्शन बी है आपका बेरी, ऑप्शन सी है आपका टाइफाइड, और ऑप्शन डी है मीजल्स। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बेरी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आगे लिस्ट है जिसमें कि हम वैक्सीन के द्वारा जिन जिन डिजीज़ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो हमें दी हुई हैं। देखिए जैसे कि हमारा ऑप्शन क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ था, एक हमारा मीज़ल्स दिया हुआ था हमें, रेबीज़ दिया हुआ था हमें, और टाइफाइड दिया हुआ था हमें, बेरी नहीं दिया हुआ था। तो बेरी को इसका मतलब है कि हम वैक्सीन के द्वारा प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ हमारी डिजीज़ हैं जिनको कि हम वैक्सीनेशन के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए पोलेरा है, पोलियो है, पर्ट्यूसिस है, ये 20 से ज़्यादा हैं, तो ये याद कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे दोस्तों ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।